ओके गाइज, या सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सेशन होने वाला है। एंड गाइज, फर्स्ट सेशन जो होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज हम देखो कैसा है, हम गाइज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेसिक्स। देन हम उसके बाद थोड़े एडवांस चीजें सीखेंगे। देन उसके बाद थोड़े से प्रो एडवांस चीजें जो प्रो ट्रेडर्स यूज करते हैं, हम वो चीज कॉन्सेप्ट अडेप्ट करेंगे। देन उसके बाद गाइज हमारा फाइनल सेशन होगा जिसका होगा नाम एक्सपर्ट, जहां पे आप प्रॉपर एक्सपर्ट की तरह ट्रेड कर पाओगे, एक्सपर्ट की तरह चार्ट एनालाइज कर पाओगे। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको चार्ट एनालाइज करना आना चाहिए विथ प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट एंड विथ प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस। ओके, सो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइज। यस गाइज, होप सो गाइज मेरी स्क्रीन बहुत ही प्रॉपर एंड बहुत ही अच्छी तरीके से सभी मेंबर्स के साथ शेयर हो रही है, राइट? इफ यस, इफ माय स्क्रीन इज ऑडिबल, प्लीज जो होस्ट है मेरे को आप कनेक्ट कीजिए प्लीज। ओके, या थैंक यू सर, या ओके। सो गाइज, वाईफाई मनी में यहाँ पे आपको प्रॉपर सारी चीजें मिलने वाली है। सो आज हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। प्लीज सर, आप एक सेकेंड। यस, सो गाइज यहाँ पे वाईफाई मनी में आपको आज सारी चीजें बहुत ही क्लीन कॉन्सेप्ट में यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे नोट डाउन करना है। ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही फर्स्ट एंड बहुत ही बेसिक चीज से, जो गाइज हम सीखने वाले हैं आगे के नेक्स्ट 60 डेज में। जो उसका जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा गाइज, व्हाट इज फॉरेक्स एंड हाउ डज इट वर्क्स। सो गाइज यहाँ पे आई नो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सभी चीज पता है कि फॉरेक्स क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। बट यहाँ पे आई विल टीच यू बहुत ही क्लियरिटी में। आप यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉरेक्स क्या है एंड उसके साथ अदर मार्केट किस तरीके से वर्क करते हैं एंड व्हाई टू चूज फॉरेक्स, हमको फॉरेक्स मार्केट क्यों चूज करना है, ये भी हम देखेंगे। ओके, या सो गाइज, एग्जैक्टली फॉरेक्स क्या है? गाइज, फॉरेक्स इज नथिंग बट एक ऐसा मार्केट है जहां पे बहुत सारी करेंसीज, ओके, वर्ल्ड की जितनी भी करेंसीज है हमारे साथ, वो उनकी कंट्रीज हमारे साथ ट्रेड करती है। एंड इंटर रिलेटेड कंट्रीज के साथ ट्रेड होती है, बैंक्स के साथ ट्रेड होती है। ओके, एंड जैसे मान लो यूएस है, वो कनाडा के साथ ट्रेड करती है, कनाडा है वो बाकी करेंसी के साथ ट्रेड करती है, जैसे जीबीपी हो गया, बहुत सारी करेंसीज है वो इंटर रिलेटेड ट्रेड्स करती है। ओके, सो व्हाट इज फॉरेक्स एंड हाउ डज इट वर्क? फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है एंड वो किस तरीके से वर्कआउट करती है? मैंने जैसे बताया, फॉरेक्स इज नथिंग बट द फॉरेन एक्सचेंज। ओके, फॉरेन करेंसीज को हम एक्सचेंज करते हैं इन द वैल्यूज, उसकी वैल्यूज में हम उसको एक्सचेंज करते हैं, इंटर रिलेटेड करते हैं, एक करेंसीज को दूसरी करेंसीज से बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, सिंपल। ओके, ज्यादा आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। यहाँ पे एक ही सिंपल है कि हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं करेंसीज के बीच में।
ओके। करेंसीज एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, ये होती है पेयर में। ओके, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं करेंसी पेयर। तो करेंसी पेयर में किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे एंड किस तरीके से बाइंग सेलिंग करेंगे, वो हम सारे एक एक स्टेप बाय स्टेप हम सारे चीजें देखेंगे। ओके, एंड सेकेंड थिंग, इज फॉरेक्स गुड फॉर बिगिनर्स? क्या एक्चुअल में फॉरेक्स बहुत अच्छा है बिगिनर्स के लिए? इज दिस द थिंग? गाइस, कैसा है, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो मिसकंसेप्ट करते हैं कि यार फॉरेक्स में ट्रेड नहीं करना है, वहां पे ओवर लेवरेजेस होते हैं, एंड लेवरेज तो लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। गाइस प्लीज जो है स्क्रिबल मत कीजिए, जस्ट सेकेंड। या सो गाइस, फॉरेक्स ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो हर एक एक छोटा से छोटा इंसान भी हमारे साथ फॉरेक्स में ट्रेड कर सकता है, उसके पास अगर राइट एजुकेशन है, राइट नॉलेज है उस फील्ड में वर्क करने की। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन, सेकंड थिंग गोल, एंड उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस कैसा है मार्केट के साथ। ओके, बिगनर्स भी सारे चीजें हमारे साथ वर्कआउट कर सकते हैं। अगर बिगनर्स है तो वेल एंड गुड, बिकॉज उनके पास बाकी बाकी मेंटोरशिप्स का या बाकी ट्रेडर्स का या बाकी कोई भी फर्म का उनके पास नॉलेज नहीं है। अगर बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारा वाईफाई मनी का। ओके, गाइस, व्हाई डू मोस्ट पीपल फेल इन फॉरेक्स? ऐसे बहुत सारे ट्रेडर है वो मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में फेल क्यों होते हैं, एंड व्हाई दे सफर अ बिग लॉस इन द मार्केट? द सिंपल इसका आंसर है, दे डोंट फॉलो एनी ट्रेडिंग प्लान। उनके पास कोई भी ट्रेडिंग का प्लान नहीं होता है। सेकेंड चीज, उनके पास कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि यार वो ही उनको फॉलो करना है। वो क्या करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल किसी और के ट्रेड्स फॉलो करते हैं, एंड वो एक जन को नहीं फॉलो करते, दे फॉलो मल्टीपल ट्रेडर्स, मल्टीपल पीपल। एंड सबसे वर्स्ट थिंग जो है गाइस, दे फॉलो टेलीग्राम, जिनको वो पर्सनली जानते भी नहीं है, एंड दे डोंट इवन नो कि वो ट्रेडर कैसा है, उसके एक्सपीरियंस कैसा है। दे जस्ट ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट। वो स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीजें आती है, एंड वही सबसे बड़ा एक रीजन है फॉरेक्स में फेल होने का, बिकॉज यू गाइस फॉलो अदर पीपल, एंड आप उनके जैसे बनने की ट्राई करते हो, एंड आप बहुत ही हाई हाई लेवरेज में या हाई लॉट साइज बिना रिस्क मैनेजमेंट के वहां पे ट्रेड करते हो। ओके, सेकेंड चीज है गाइस, ग्रीड एंड इमोशंस। ग्रीड एंड इमोशन यहाँ पे कैसा है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं कि यार उनकी ट्रेड्स उनकी प्रॉफिट्स में आती है, बट नहीं यार, वो सोचते हैं कि यार अब और मैं और 10 पिप्स कैप्चर करूंगा, नहीं और मैं 20 पिप्स कैप्चर करने की ट्राई करूंगा। बट उस दिन उनका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, दे एंड अप इन 1 2 3% 4% भी बना लेते हैं, ऐसे ऐसे ट्रेडर्स हैं। बट एट द एंड, बिकॉज ऑफ द ग्रीड एंड बिकॉज ऑफ द इमोशन, वो भी जो प्रॉफिट जो उन लोग बनाते हैं, वो भी वहां पे उन लोग लॉस कर देते हैं। तो गाइज, ग्रीड एंड इमोशंस हमको यहाँ पे प्रॉपरली छोड़ना है मार्केट में, हमको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। सेकेंड थिंग, हमको प्लानिंग के साथ ट्रेड करना है। यू गाइज शुड नो कि आपने वो ट्रेड लिया क्यों है। अगर आप बाय ले रहे हो या सेल ले रहे हो कोई भी करेंसी पेयर में या कोई भी कमोडिटी में, तो यू गाइज शुड नो कि यार मैंने अब बाय लिया है, ये है इसीलिए मैंने बाय लिया है। ओके, ये सारी चीजें हैं इसीलिए मैंने मार्केट में सेलिंग किया है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। कोई भी ट्रेड आप ले रहे हो मार्केट में, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, विदाउट अ ट्रेडिंग प्लान यू कांट एंटर अ सिंगल ट्रेड। एंड सेकेंड चीज, अगर आपका रिस्क कैलकुलेटेड नहीं है, दैट मीन्स अगर आपका स्टॉप लॉस कैलकुलेटेड नहीं है, तो आपको वो ट्रेड अवॉइड करना है। सिंपल, पहले ट्रेड एंटर करने से पहले आपका रिस्क एंड आपका स्टॉप लॉस पहले ही कैलकुलेट होना चाहिए कि यार ये ट्रेड है, तो इतना लॉस अगर मैं हो रहा है पर डे, तो आई कैन बेयर दिस ट्रेड एंड आई आई विल गो फॉर दिस ट्रेड। बिना एसएल, बिना टारगेट के आपको बिना ट्रेडिंग प्लान के ट्रेड नहीं करना है।
ओके, होप सो आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ द मेंबर्स। एंड गाइज, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये जो सेशन है, दिस इज एन इंटरैक्शन सेशन, दिस इज एन इंटरैक्टिव सेशन, जहाँ पे आपको भी अपने एंड से कंट्रीब्यूट करना है। तो प्लीज गाइज, जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में कोई भी इमोजी डालो, आपके जैसा आपको समझ में आता है, आप जो भी इमोजी डालना है आप डाल सकते हो, जल्दी से जल्दी। आई नीड मोर इमोजीज गाइज, बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे साथ, एंड बहुत सारे इमोजीज चाहिए मुझे, बहुत सारे बहुत सारे। एक्सीलेंट, बहुत सारे इमोजीज आ रहे, यस। ओके, कूल गाइज, कूल कूल कूल। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑनलाइन? ऑनलाइन, देखो गाइस, दो टाइप्स में यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट में। पहला तो ऑफलाइन है, जो कि ओल्ड स्कूल एंड ट्रेडिशनल मेथड्स था, जो बहुत पहले करते थे इंडियन मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। अभी भी ट्रेडिंग ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन होती है, बट वहां पे जो मार्जिन है, जहाँ वहां पे जो ट्रेडिंग होती है, दैट्स इन डिफरेंट लेवल पे, वहां पे वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, वो ऑफलाइन ट्रेडिंग हो गई, जहाँ पे वो कुछ एक्स वाई जेड कमोडिटी या एक्स वाई जेड मटीरियल बाय करते हैं सम अदर कंट्रीज से, एंड दे सेल इन द अदर कंट्रीज। इसको हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोलते हैं। बहुत सारे मेंबर्स को पता होगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किस तरीके से वर्कआउट करता है। बट यहाँ पे हमको कोई भी यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वी हैव वन बिगेस्ट नेटवर्क, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग है। ऑनलाइन के थ्रू हम बहुत सारे, लाइक आप बोल सकते हो, इंटर बैंक्स के साथ डील कर सकते हैं, एंड इंटर कमोडिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन मेथड। ओके, सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है गाइस सभी मेंबर्स के लिए, एंड फॉर द 21st सेंचुरी के लिए तो बहुत, यानी बहुत 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 ही अच्छा प्लेटफॉर्म है गाइस। ओके, सो बेनिफिट्स क्या है ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए? सबसे पहले तो गाइस, एक्सेस मिलता है मार्केट अराउंड द ग्लोब। जितने भी मेंबर्स है, सॉरी जितने भी ट्रेडर्स है अराउंड द ग्लोब, उनके साथ कनेक्ट होने का हमारे पास चांस होता है। ओके, 24 आवर्स अ डे, यानी 24 आवर ये मार्केट ओपन है। आप कभी भी अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपने टाइम कन्वीनियंट के हिसाब से आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। नो मैटर वेयर आर यू इन द वर्ल्ड, मैटर नहीं करता है गाइस कहाँ पे हो, कोई बांग्लादेश में है, कोई दुबई में है, कोई साउथ अफ्रीका में, गाइस कहाँ पे भी हो आप, इंडिया में कहीं पे भी हो, यू कैन ट्रेड द फॉरेक्स मार्केट ऑनलाइन, बिकॉज दिस इज अ 24 आवर रनिंग मार्केट। ओके, होप सो आई एम वेरी क्लियर विथ माई वर्ड्स। या, कैन फॉरेक्स मेक यू मिलियनियर? गाइस, मिलियनर, ऑफ कोर्स 110% यू गाइस, एवरीवन यहाँ पे हमारे साथ जो मीटिंग में बैठा है, एवरीवन कैन बिकम अ मिलियनर बाय नेक्स्ट कमिंग टू लाइक 1 ईयर 2 ईयर, डिपेंड्स ऑन देयर एक्सपीरियंस, डिपेंड ऑन देयर ग्रैबिंग स्किल्स। आप कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट ग्रैब कर पा रहे हो, कितने अच्छे से आप उस पे डिसिप्लिनली वर्कआउट कर पा रहे हो, वो डिपेंड करता है गाइस आप पे। बिकॉज यहाँ पे हर एक छोटी छोटी गलती, जो जितने भी हमारे साथ ट्रेडर्स मौजूद है, एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन कि आप वाईफाई मनी के साथ इस प्लेटफॉर्म में आप जुड़े हो हमारे साथ। ओके, सो इन कमिंग नेक्स्ट 60 डेज में आपको बहुत ही, लाइक आपका पूरा पूरा माइंड ओपन हो जाएगा, एंड इन फ्यूचर, लाइक अराउंड 2 to 3 months के बाद यू विल ट्रेड डिफरेंटली। आज जो आप हो, एंड लाइक 60 डेज के बाद जो आप बनोगे, यू विल कंपेयर योर सेल्फ कि यार मैंने इतनी सारी गलती की, बट अब मेरे से वो गलती नहीं होगी। Okay, so definitely, guys, everyone can become a millionaire in the field of forex if you are hardworking, dedicatedly काम कर रहे हो, and सबसे most important thing, discipline maintain कर रहे हो, तो 110% no one can stop you. Okay, is forex trading legal in India? Of course, guys, it is legal. सॉरी, इट इज लीगल। ओके, इलीगल नहीं है, सारी चीज लीगल है, बट उसके कुछ पैरामीटर्स है, वो आपको फॉलो करना है बाय इंडियन गवर्नमेंट लॉ। ओके, हाउ मच मनी यू नीड टू स्टार्ट इन द फॉरेक्स? आपको फॉरेक्स में कितने अमाउंट से स्टार्ट करना है, कितने आप अमाउंट इन्वेस्ट करते हो? ऐसा भी है कि हमारे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स है, ऐसा बोलते हैं कि आज तुमने कितना रुपया लगाया फॉरेक्स में, बट दैट डजेंट, हम उनको आंसर नहीं कर पाते, यार आज मैंने $100 लगाया, बिकॉज $100 का तो हमारा कैपिटल है। ओके, बट
अगर उनको मार्जिन की लैंग्वेज समझती है, अगर उनको लेवरेज की लैंग्वेज समझ में आती है, तो डेफिनेटली वो समझ सकते हैं। बट ऐसे भी सारे इतने सारे मेंबर्स हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है हर चीज का, कि हाउ टू यूज द लेवरेज एंड कितना लेवरेज यूज करना है, कौन से ट्रेड में कितनी मार्जिन यूज करना है। तो गाइज डोंट वरी, यहाँ पे हर एक चीज हम प्रॉपरली गाइड करने वाले हैं। ओके, सो हाउ मच मनी यू गाइज नीड टू स्टार्ट? आप $100 से भी स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद $50 इवन। ओके, देर आर सम ब्रोकर्स हु आर अलाउिंग द लेवरेज ऑफ 2000, 2000 का भी लेवरेज आप यूज कर सकते हो, बट विद द प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान। ओके, सो आगे बढ़ते गाइज। विच इज बेटर, स्टॉक्स और फॉरेक्स? ये गाइज जस्ट सेकंड, या स्टॉक्स बेटर है या फॉरेक्स बेटर है? ऐसे बहुत सारे मेंबर्स है जो सोचते हैं कि यार नहीं, हम इंडियन मार्केट ही करेंगे, नहीं हम स्टॉक्स ही या शेयर्स में ही ट्रेड करेंगे, फॉरेक्स में करना ही नहीं है, फॉरेक्स में बहुत वो मार्केट वोलेटाइल रहता है, एक्स वाई जेड, बहुत सारे रीजन है गाइस। बट मेरा पर्सनली ये एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान है, प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप है। ओके गाइज, एक और चीज बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको मुझे बताना था, एंड मुझे एक आप लोगों के लिए ये भी करना था कि लाइक जो भी हम सीखेंगे इस स्ट्रैटेजी पे एंड इस सेटअप पे, वी कैन ऑल्सो ट्रेड ऑन स्टॉक्स, वी कैन ऑल्सो ट्रेड ऑन फॉरेक्स एंड वी कैन ऑल्सो ट्रेड ऑन क्रिप्टो मार्केट। आप तीनों जगह पे यही स्ट्रैटेजी, यही सेटअप, यही कॉन्सेप्ट यूज करोगे, एंड यू कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन एवरी मार्केट, अगर आप उस मार्केट को या उस मार्केट की कंपैटिबिलिटी जानते हो तो। इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन स्टॉक्स, यू कैन यूज आर स्ट्रैटेजी। आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, यू कैन यूज दिस स्ट्रैटेजी। एंड अगर आप क्रिप्टो में भी यूज कर रहे हो, इथेरियम, बीटीसी, XYZ, जितने सारे क्रिप्टोज है, यू कैन यूज द सेम स्ट्रैटेजी, सेम सेटअप इन एवरी मार्केट। ओके, सो गाइज यस, स्टॉक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, बट विच इज बेटर? गाइज दोनों अपने अपने जगह पे बेटर है। ओके, स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी चीज है, ओके, स्टॉक मार्केट में से कुछ चीज है, फॉरेक्स मार्केट में ऐसे कुछ प्लस पॉइंट्स है, स्टॉक मार्केट में ऐसे कुछ प्लस पॉइंट्स है। आई विल नॉट से नेगेटिव अबाउट द मार्केट, बिकॉज हर जगह पैसा बन रहा है गाइज, बस पैसा बनाना आना चाहिए, सिंपल। तो स्टॉक एंड फॉरेक्स से कुछ डिस्टिंग्विश है, वो अभी हम देखेंगे कमिंग इसमें क्विकली। ओके, उसके पहले हम देखेंगे हाउ डू आई गेट कनेक्ट इनटू फॉरेक्स। आप कनेक्ट कैसे कर सकते हो फॉरेक्स में? सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए एंड क्या क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहला चीज गाइज, आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए, जो आप अपने फोन से भी कनेक्ट कर सकते हो। सेकेंड चीज, यू कैन फाइंड अ सुटेबल फॉरेक्स ब्रोकर, जो आपको वाईफाई मनी की जो टीम है वो आपको सारी चीजें गाइड करेगी इसके मैटर पे। सेकेंड चीज है, अकाउंट आपको ओपन करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा, जैसे आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो सिंपली, उसी तरीके से आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा। वो भी आपको जो हमारी वाईफाई मनी है वहां पे आपको गाइड करेगी, वाईफाई मनी की टीम गाइड करेगी। सेकेंड चीज है, ऑब्टेन अ फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। गाइस प्लेटफॉर्म यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे हैं, MT4 है, MT5 है, सी ट्रेडर है, ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म है। बट बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो यू कैन यूज द मेटा कोड्स के जो प्लेटफॉर्म है, MT या मेटा ट्रेडर 5 एंड मेटा ट्रेडर 4, उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर सकते हो। एंड उसके बाद गाइज ये सारी चीजें आपके पास आ गई, बट आपको स्टार्ट करना है, राइट? तो स्टार्ट करने के लिए आज आप हमारे साथ जुड़े हो, तो यहाँ से ही आपकी जर्नी एग्जैक्टली स्टार्ट होगी। बेनिफिट्स क्या क्या है? मोर इनकम, मोर फ्री टाइम, लेस स्ट्रेस, वर्क फ्रॉम होम, नो बॉस, नो टाइम बाउंडेशन। गाइज ये सारे बेनिफिट्स है, इससे अच्छे अच्छे और भी बेनिफिट्स है। ओके, फॉरेक्स आउटलुक। गाइस फॉरेक्स एक ऐसा मार्केट है जहां पे पर डे यानी डेली का टर्नओवर उनका ऑलमोस्ट, पहले 6.6 था, बट नाउ एज पर माय नॉलेज इट्स लाइक ऑलमोस्ट 7.2 7.3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। एंड कमिंग डेज में ये और भी मैसिव होने वाली है, और भी बड़ी बनने वाली, बिकॉज पूरे वर्ल्ड के ट्रेडर्स हमारे साथ ट्रेड करेंगे एक ही मार्केट में, विच इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, एक ही मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स एक साथ ट्रेड करेंगे। दैट्स द रीजन 8 ट्रिलियन के भी ऊपर ये सम यानी नंबर्स ये जाने वाला है। ओके, गाइज गेट मी जस्ट 1 मिनट, एक सेकेंड में, जस्ट अ सेकेंड गाइज। ओके,
Yes, guys. Hello. Sorry for inconvenience, everyone. यस गाइस, सो यहाँ पे करेंसी पेयर्स हमारे पास कौन सी करेंसी पेयर्स होने वाली है और अराउंड द वर्ल्ड, एंड उसके क्या परसेंटेज हम यहाँ पे डिसाइड किए हैं हमने ऑलरेडी बाय प्रॉपरली। जो परसेंटेज है वो किस तरीके से मैच करेंगे हम अपने करेंसी पेयर्स के साथ। सो इसके डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है वो देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले गाइस हमारे साथ यूरो यूएसडी है। ओके, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी ऑड, एंड ऐसे अलग 27 अदर करेंसीज है जो यूएस के साथ कंबाइन करके रन अप होता है, यानी उसके साथ ट्रेड करते हैं इंटर रिलेटेड के साथ। ओके, देन उसके साथ यूरो की भी अलग अलग पेयर्स है, वो भी इंटर रिलेटेड करती है। तो ऐसे कुल मिला के 117 पेयर्स यानी 117 करेंसी पेयर्स यहाँ पे अटैच होते हैं एक दूसरे से। जब हम उसको कनेक्ट करते हैं या फिर अगर एक दूसरे के साथ हम ट्रेड करते हैं, तो 117 से भी ज्यादा हमारे पास यहाँ पे करेंसी पेयर्स मौजूद होते हैं। ओके, यहाँ पे गाइस कुछ चीजें हैं जो हमको हमेशा याद रखनी है कि क्या हमको फ्यूचर में मिस्टेक्स नहीं करना है। तो कुछ चीज हमको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख के चलना है। पहली बात तो गाइस, जब भी हम ट्रेड लेते हैं, ओके, वहां पे जितने भी आपके लॉसेस है या प्रीवियस लॉसेस हो चुके हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइस पूरे माइंड से हटा देना है कि यार मुझे लॉस हुआ था, अब मैं ये ट्रेड नहीं करूंगा। सो सबसे पहले आपको वही चीज देखना है कि जो आपका प्रीवियस लॉस था वो आप अपने करंट ट्रेड के अंदर ना लेके आओ। ओके, सेकेंड है गाइस, डोंट कंपेयर योर ट्रेड्स टू अदर। आप अपने ट्रेडिंग, अपना ट्रेड्स किसी और के और लाइक और ट्रेडर्स के साथ कंपेयर मत करो। बिकॉज हो सकता है उसका बहुत अच्छा कैपिटल हो, आपका थोड़ा कम कैपिटल है। हो सकता है उसका बहुत कम कैपिटल हो बट ही इज टेकिंग बहुत ज्यादा रिस्क लेके काम कर रहा है, एंड यू डोंट वांट टू टेक दैट मच रिस्क। तो सबका, हर ट्रेडर का माइंडसेट, हर ट्रेडर का ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। ओके, द ओनली पर्सन इन चार्ज ऑफ योर सक्सेस इज यू गाइस। सिंपल बात है कि अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हो, अगर नहीं आपको होना ही है सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ फॉरेक्स, तो इसका जो इंचार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। आप ही की मेहनत पे ये सारे जितने भी ट्रेड्स होंगे, जितने भी नॉलेज आप यहाँ से सीखोगे, जिसको आपको मार्केट में यूज करना है, हर एक चीज आप, इसका जो इंचार्ज होगा वो आप ही होने वाले हैं। सो गाइस, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको सेटअप रेडी करना है, बहुत अच्छी तरीके से हमको यहाँ पे मेहनत करते हुए हर एक ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाना है। ओके, स्टॉप थिंकिंग टू मच, समटाइम्स यू जस्ट नीड टू टेक एक्शन। ऐसा भी होता है ना गाइस कि हम सब चीजें देखते हैं, हमको पता होता है कि नहीं अब मार्केट जो है वो गिरने ही वाला है। ओके, बट आप फिर भी सोचते हो कि चलो यार, फॉर एग्जांपल जैसे 100 रुपए की कोई चीज है, एंड आप सोचते हो कि नहीं यार अब ये 80 पे तो आने ही वाला है, मुझे पता है 80 पे आएगा। बट आप फिर भी वहां पे सेल नहीं करते हो मार्केट को। फिर वो 100 रुपीज से वो 95 पे आता है। फिर आप सोचते हो यार काश मैं 100 पे सेल लेता तो अभी मेरे को 5 रुपीज का थोड़ा और अच्छा प्रॉफिट होता। आप वापस सोचते हो कि चलो यार अभी 95 पे मैं ले लेता हूँ, वापस से सेल करता हूँ मार्केट को। बट आप फिर भी सेल नहीं करते हो, वो आ जाता है 90 रुपीज पे, एंड धीरे धीरे करते आता है 85 पे। एंड जब आप सोचते हो यार मार्केट तो 100 पे था, अब 85 पे आ चुका है, अब मैं यहाँ पे चलो यार सेल करता हूँ। सो गाइज, ये आप साइकोलॉजी, आप एक चीज सोचो कि आप जब 100 रुपीज पे सेल करने के लिए रेडी नहीं थे मार्केट को, तो आप 85 पे किस तरीके से सेल कर रहे हो मार्केट को, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ये आपकी साइकोलॉजी है। आप 100 रुपए पे वो आप नहीं सेल कर रहे हो वो चीज को, वो करेंसी को, तो हाउ कैन यू सेल दैट करेंसी एट द प्राइस ऑफ 85। एंड जैसे आप मार्केट में सेल करते हो, मार्केट रिवर्स होते वापस धीरे धीरे 90, 95, 100, 110 वापस अपने डायरेक्शन में चले जाता है। तो दिस इज द गेम ऑफ साइकोलॉजी। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इंस्टेंट क्विक डिसीजन के साथ आपको एक्शन लेना है। बट हर जगह एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। एंड वो सारी चीजें इस सेशन में, नेक्स्ट 60 डेज में, कमिंग 60 डेज में हम A to Z चीज क्लियर करेंगे। एंड डेफिनेटली इस पे ही वर्कआउट करना है आपको। ओके, तो यहाँ पे मेजर करेंसीज कौन सी है जिसके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, पहले हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो करेंसी आती है गाइस वो है यूएस डॉलर, जिसका कंट्रीब्यूशन, ओके, यूएस डॉलर का जो कंट्रीब्यूशन है ये सुप्रीमेसी है। ओके, इसको हम मेजर करेंसी पेयर बोलते हैं, बिकॉज अगर ये यूएस डॉलर के साथ अगर आप ट्रेड नहीं करोगे ना गाइस, तो आपको यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम नहीं समझ में आएगा।
Okay, because this game is fully of volume, this game is fully of one sided market. अगर आप DXY यानी डॉलर इंडेक्स को आप एनालाइज नहीं करोगे तो आपको कोई भी करेंसी पेयर का क्या मूवमेंट होने वाला है इन फ्यूचर आपको नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है यूएस डॉलर्स का। तो कभी भी हम मॉर्निंग में उठेंगे सबसे पहले DXY को एनालाइज करेंगे इन फ्यूचर। ओके, सेकंड है गाइज यूरो। यूरो में क्या है, यूरो जो एक करेंसी है वो डॉलर से थोड़ी ही आप बोल सकते हो उसका वैल्यूएशन ज्यादा है। ओके, बट वो सुप्रीमेसी नहीं है, बिकॉज वो डील करती है बहुत ही कम कंट्रीज के साथ। बट डॉलर एक ऐसी करेंसी है वो जो हर कंट्री के साथ डील करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, हर जगह डॉलर इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। अगर मैं कनाडा में भी जाके बैठता हूँ तो अगर मैं यूएस डॉलर्स भी पे करूंगा तो दे विल एक्सेप्ट माई यूएस डॉलर्स। ओके, एंड अगर मैं इंग्लैंड में भी जा रहा हूँ तो दे विल एक्सेप्ट माई यूएस डॉलर, बिकॉज यूएस डॉलर एक ऐसी करेंसी है विच इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, हर जगह वो एक्सेप्ट करते हैं। ओके, सो सेकंड है हमारे पास यूरो, उसके बाद आता है पाउंड जिसको बोलते हैं जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और ब्रिटिश पाउंड। सेकंड फोर्थ है जापानीज येन, उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्विस फ्रांस, कैनेडियन डॉलर्स एंड ऐसे बहुत सारे क्रॉस कनेक्शन पेयर्स है, वो हम कमिंग डेज में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइज यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था, आई नीड इंटरेक्शन बिटवीन एवरीवन। ओके, सो प्लीज गाइज सब यहाँ पे जो आपके मन में अच्छा लगता है आप वो इमोजीज यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हो, जल्दी से जल्दी आप पुट ऑन कीजिए। एंड गाइज होप सो सभी यहाँ पे मेंबर्स को बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है सेशन। एंड बहुत ही क्लीन लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ एंड बहुत ही क्लीन ये जितना भी सेशन है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो आई थिंक सो एवरीवन यहाँ पे जिसको समझ में आ रहा है मेरी लैंग्वेज, इफ यू वांट गाइज अगर हम इंग्लिश में आपको समझना है तो वी कैन टॉक इन इंग्लिश एज वेल। अगर आपको हिंदी में समझ में आता है बहुत अच्छी तरीके से तो वी कैन टॉक इन हिंदी एज वेल। सो गाइज यहाँ पे कौन सी ज्यादा लैंग्वेज आप गाइज प्रीफर करोगे? हिंदी में अगर आपको बात करना तो हम हिंदी में कर सकते हैं कंटिन्यूएशन। सो प्लीज गाइज यहाँ पे जितने भी मेंबर्स है जल्दी से जल्दी एक छोटा सा आप कोई भी इमोजीज डालो। आप मेजोरिटी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हम हिंदी में कंटिन्यू कर सकते हैं। सो वेल एंड गुड गाइज, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ओके ओके, डेफिनेटली या। ओके गाइज या, सो गाइज सबसे पहला स्टेप जो हम यहाँ पे देखेंगे जिसको हम बोलते हैं प्राइस टर्मिनोलॉजी। ओके, हम ऐसे हमने बहुत जन से या बहुत ट्रेडर से सुना है, यार आज मैंने 200 पिप्स कैप्चर किया, यार आज मैंने 300 पिप्स कैप्चर किया, यार आज मैंने 200 पिप्स का लॉस किया। तो यहाँ पे गाइज वो वर्ड यूज करते हैं पिप्स। तो व्हाट इज एग्जैक्टली पिप्स? पिप्स क्या है? ओके, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको, पिप्स इज नथिंग गाइस, ठीक है। जो राइट साइड में आप जब स्क्रीन देखते हो या फिर आप चार्ट ऑब्जर्व करते हो तो राइट साइड में आपको कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं जो ऑटोमेटिकली यहाँ से वहां ऊपर नीचे कम ज्यादा होते रहते हैं, राइट। तो पिप्स जो है वही है बट उसको थोड़ा सा और एक सब बोलते हैं ना कि लाइक थोड़ा फैशनेबल वर्ड है पिप्स, तो हम वो यूज करेंगे। पिप्स का मतलब है परसेंटेज इन पॉइंट्स, कि वो जो प्राइस है उसको हमने परसेंटेज में ऑलरेडी डिवाइड करके रखा है ताकि कमिंग जो लॉट्स हम लेंगे या जो भी हम उसमें ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर को भी कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो एंड आपको भी सारी चीजें समझ में आए कि यार एक पिप्स का इतना प्राइस है, 2 पिप्स का इतना प्राइस है, अगर मैं 10 पिप्स का प्रॉफिट बना रहा हूँ XYZ लॉट से तो मुझे इतना है। एंड सेकेंड थिंग गाइस, हर एक करेंसी, ओके, हर एक कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट साइज रिगार्डिंग टू पिप्स इज डिफरेंट। ओके, अगर मैं क्रॉस पेयर में ट्रेड करूंगा तो उसका पिप कैलकुलेशन डिफरेंट होगा, अगर मैं मेजर पेयर में ट्रेड करूंगा तो उसका कैलकुलेशन डिफरेंट होगा। एंड इफ आई एम ट्रेडिंग इन द कमोडिटी, अगर मैं कोई भी कमोडिटी में ट्रेड कर रहा हूँ जैसे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज वगैरह, अगर उसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड उसका पिप्स कैलकुलेशन अलग होगा। ओके, एंड फोर्थ चीज, अगर मैं इंडाइसिस में ट्रेड कर रहा हूँ US 30, नैसडैक वगैरह में, XYZ में, तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट साइज अलग होगा। तो यहाँ पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप।
फॉलोड बाय द पिप्स, की पिप्स किस किस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एंड उसका परसेंटेज हम किस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्राइस टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि गाइस हमको यहाँ पे जब हम स्क्रीन देखेंगे तो हमको क्या क्या चीज नजर आएगी। सबसे पहला बिड एंड आस्क, बिड एंड आस्क की प्राइस, बिड एंड आस्क की प्राइस यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज नहीं है, एक सिंपल है। बिड का मतलब क्या है कि आप जहाँ पे अभी सेल करना चाहते हो एग्जैक्टली वो होगा बिड। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे 100 पे प्राइस चल रहा है एंड आपको 102 पे बेचना है, एंड आस्क जो है वो होगा आपको बाय करना है वो प्राइस पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल 100 का प्राइस चल रहा है एंड उसका आस्क का जो लाइन होगा वो 91, सॉरी 99 या 98 के आसपास होगा। क्यों ये होगा? बिकॉज इन दोनों के बीच में गाइस आता है स्प्रेड। ओके, ये जो स्प्रेड है, ये जो आपको सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है, ये जो आपको प्रॉपर सारी चीजें दिखाई दे रही है, उसका इन शॉर्ट एक परसेंटेज होता है जो कि हम स्प्रेड में लेंगे, एंड वो स्प्रेड डायरेक्टली जाता है ब्रोकर को, उसके बाद एलपी, एलपी बैंक, ऐसे उनके इंटरैक्शन एंड उनके कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ओके, सो स्प्रेड हर एक जगह पे होगा, बिकॉज विदाउट स्प्रेड आपको ऐसा नहीं है कि आप जहां पे 100 रुपीज में सेल करना चाहते हो ऐसा कोई बायर अवेलेबल है कि ऑन द स्पॉट खरीदे, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द स्प्रेड बायर एंड सेलर गेट टू नो कि यार अब यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, या अब कोई बायर आ गया है मेरे पास, अब कुछ सेलर आ गया है मेरे पास। बट आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है गाइस। ओके, ये जितने भी आर्क्स एंड बिड के जो प्राइस मैनिपुलेट होते हैं मार्केट में, दिस वर्क्स विद इन अ सेकेंड, माइक्रो मिनी सेकंड्स के अंदर कोई भी बायर आपका प्रोडक्ट बाय करता है, सॉरी आपका प्राइस बाय करता है, एंड कोई भी सेलर आपका प्राइस सेल करता है विद इन अ माइक्रो सेकंड्स के अंदर। ओके, सो बिड एंड आस्क मैं आपको लाइव में बता दूंगा कि किस तरीके से बिड एंड आस्क होता है, एंड उसके बीच में जो डिफरेंस होता है गाइस, सिंपल उसको हम बोलते हैं स्प्रेड। होप सो तीन चीज क्लियर है। उसके बाद आते हैं गाइस इक्विटी, लाइक व्हाट इज इक्विटी, इक्विटी क्या है? सिंपल गाइस, आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो 90% सब ट्रेडर्स यहाँ पे यूएसडी में ही इन्वेस्ट करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई आईएनआर वगैरह में ट्रेड नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स है वो यूएसडी पेज में ही ट्रेड करने वाले हैं, सिंपल है। सो आपका एक्चुअल अमाउंट, जैसे आपने मान लो फॉर एग्जांपल आपने $100 डिपॉजिट किया अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, तो दैट विल बिकम द इक्विटी, ये आपकी इक्विटी हो जाएगी। ओके, उसके बाद बैलेंस, जैसे आपने अकाउंट में डिपॉजिट किया, बैलेंस एंड इक्विटी बोथ आपको यहाँ पे सेम दिखाएगी, बिकॉज अब तक आपने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है। ओके, जैसे ही आप कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, इंस्टेंटली आपकी जो इक्विटी है उसमें से आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस चेंज होना चालू होगा, बट बैलेंस विल रिमेन द सेम। $100 का आपका बैलेंस $100 ही रहने वाला है। ओके, उसके बाद आता है गाइस स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस का मतलब गाइस एग्जैक्टली अभी आपको सेल करना है मार्केट में, तो जो भी प्राइस करंटली चल रहा होगा उस कमोडिटी में या उस पेयर में, तो ऑन द स्पॉट आप उस प्राइस में सेल कर सकते हो मार्केट को। ओके, फॉर एग्जांपल आई कैन सी, मेरे चार्ट पे मेरे को नजर आ रहा है, जैसे कमोडिटी हम पकड़ लेते हैं गोल्ड। ओके, अब जैसे गोल्ड मुझे दिख रहा है कि यार ये $200 के आसपास चल रहा है, तो आई वांट टू सेल द गोल्ड एट द प्राइस ऑफ $200। मैंने जो भी XYZ लॉट ले लिया, तो बैलेंस मेरा 100 ही रहेगा, उसमें से मेरी इक्विटी में से प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट में मोमेंटम चालू हो जाएगा। सो ये सारी चीजें बेसिक चीजें जिसमें आपको समझना जरूरी है। वैसे धीरे धीरे आप ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, एंड इफ अगर कुछ डाउट होगा तो डेफिनेटली यू कैन पिंग वाईफाई मनी की जो टीम है, हम आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो पिप्स थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो किस तरीके से होने वाला है वो हम देखेंगे यहाँ पे। पिप्स का यहाँ पे एक छोटा सा मैथ्स है जो हम समझेंगे अभी। ओके, या सो पिप्स में यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000 एंड लैक्स, इस तरीके से नंबर्स होता है, बट डिपेंड ऑन दी करेंसीज। अब हर करेंसीज में, जैसे मैंने जस्ट बताया था, हर करेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है, हर करेंसी का जो पिप्स कैलकुलेशन है, दैट इज डिफरेंट। सो आपको मेक श्योर करना है कि जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट के बाद जो भी नंबर रहेगा वो हमारा पिप्स होने वाला है, एंड उसके मूवमेंट के बेसिस पे आपको प्रॉफिट या लॉस आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक चीज है। एंड जो लास्ट का जो यूनिट नंबर होगा हमारा, हम इसको बोलते हैं पिपेट। तो यहाँ पे 10 पिपेट जब कंप्लीट होते हैं तो वहां पे एक पिप्स बनता है। जैसे मान लो अब यहाँ पे यूरो यूएसडी है। ओके, यहाँ पे यूरो यूएसडी में गाइस यहाँ पे आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है।
ओके प्रॉपरली। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बाय लिखा हुआ है एंड यहाँ पे एक प्राइस दिया है, राइट। तो जो 1 लिखा है ये आपका एग्जैक्टली पिप्स नहीं होने वाला है, जो लास्ट के आपके डिजिट्स है ये आपके पिप्स होने वाले हैं। एंड अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो लास्ट का 2 डिजिट होगा, यानी आपको जो लास्ट का जो भी डिजिट होने वाला है वो होगा आपका पिपेट। तो जब ये 3242 बन जाएगा तब आपका 1 पिप कैलकुलेट होगा, यानी 1 पिप माना जाएगा। सिंपल है। जैसे आपका 2 3, जैसे लास्ट का जो यूनिट नंबर है हमारा वो जैसे बढ़ेगा धीरे धीरे, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद वो डायरेक्टली आ जाएगा 42, राइट। तो जब ये 42 हो जाएगा तो हम 1 पिप कैलकुलेट करेंगे। जब ये जो 42 ये कन्वर्ट हो जाएगा 5, सॉरी, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा 742 तो हम उसको 10 पिप्स कैलकुलेट करेंगे। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आगे नंबर्स बढ़ेंगे हम उस हिसाब से 10 पिप्स, 20 पिप्स, 30 पिप्स, 40, 100, 120, इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे गाइस लॉट साइज का कैलकुलेशन होता है। तो इन फ्यूचर कमिंग सेशंस में हम 100% लॉट साइज कैलकुलेशन का भी यहाँ पे हर चीज देखेंगे। ओके। सो गाइज होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ रही है कि गाइज ये पिप्स क्या है, पिपेट्स क्या है। होप सो, आई थिंक सो एवरीवन नोज कि ये पिप्स किस तरीके से वर्क करता है, पिपेट किस तरीके से वर्क करता है। तो ज्यादा हमको डीपली घुसने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान देना है इन नंबर्स पे, आपको समझना है कि यार ये 10 पिप्स बढ़ चुका है मार्केट। अब मेरे को इससे मेरे को $2 प्रॉफिट होने वाला है या $200 प्रॉफिट होने वाला है, XYZ जितना भी है होगा। आपको प्रॉपरली सारी चीजें देखना है। ओके। तो धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझेंगे एंड उसको प्रैक्टिकली वर्कआउट करेंगे। गाइज यहाँ पे थियरी कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है, विच वी नीड इट। ओके। यहाँ पे आपने बहुत सारे सेशन अटेंड किया होगा, यहाँ पे प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं है, थियरी थियरी है। बट यहाँ पे उल्टा है गाइज, थियरी बहुत कम है एंड प्रैक्टिकली हम चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे एंड प्रैक्टिकली थिंग हम यहाँ पे समझने की ट्राई करेंगे। सो गाइज होप सो बहुत ही क्लियर है आज का जो सेशन है हमारा, राइट। तो प्लीज गाइस एक थम्स अप या फिर आप जो आपके मन में आप इमोजी डाल सकते हो आप चैट बॉक्स में। प्लीज बहुत सारे इमोजीज मुझे ट्राई कीजिए जल्दी से जल्दी, आई नीड बहुत सारे इमोजीज गाइस। गाइस सभी मेंबर्स के मुझे यहाँ पे इमोजी चाहिए, मैं इतने सारे इमोजीज नहीं देख पा रहा हूँ, आई नीड मोर इमोजीज गाइस। ओके। एक्सेलेंट गाइस। सो गाइस थैंक यू सो मच। एंड मैं इनवाइट करना चाहूंगा जो हमारे होस्ट है। सो प्लीज सेशन को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं एंड डेफिनेटली कल हम मिलेंगे एग्जैक्टली 9 PM को। एंड हर चीज इसके आगे की हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझने की ट्राई करेंगे गाइस। ओके। सो आई नीड एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए गाइस कि मैं चाहता हूँ कि लाइक हर एक चीज को आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करो एंड धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप चीजें सीखो। एंड आई वॉन्ट एवरी वन, सबका अटेंशन चाहिए मुझे यहाँ पे।